हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल अहिरवार स्वागत है आपके अपने मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और धमाकेदार वैकेंसी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह वैकेंसी है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में और हेल्पर टेक्नीशियन थर्ड के लिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसमें हम कैसे फॉर्म डाल सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या सिलेबस पूछेगा, कितनी एग्जाम रहेगी और क्या कितनी सेल रहेगी। तो दोस्तों, सभी जानकारी को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको वीडियो के अंत तक एक एक जानकारी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी का नाम है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और यहाँ टेक्नीशियन हेल्पर थर्ड के लिए निकली हुई है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि नेम ऑफ कंपनी, कि कौन सी कंपनी और किस एरिया में वहाँ काम हमें करवाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यदि बात करें तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ये किस किस एरिया में बटी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ इसका एरिया लगेगा जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, झालावाड़, बारान एंड बुधनी डिस्ट्रिक्ट, ये जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रहेगी। अब बात यदि हम करें अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की, तो यह अजमेर, सीकर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राज राजसमंद एंड नागपुर डिस्ट्रिक्ट, नौगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लगेगी। और इसके बाद जो जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड है, तो इसके लिए जोधपुर, बीकानेर, पाली, सिरोही, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, जालोर एंड बारमर डिस्ट्रिक्ट, तो ये जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर जोधपुर वितरण निगम लगेगी। अब यदि डिटेल बात करें हम और, तो दोस्तों सबसे पहले टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो इसमें टोटल वैकेंसी टीएसपी और नॉन टीएसपी को मिलाकर, तो दोस्तों दोनों वैकेंसी को मिलाकर इसमें टोटल वैकेंसी रहेगी आपकी 1512, जिसमें 1405 वैकेंसी तो नॉन टीएसपी में बटी हुई है और 107 वैकेंसी टीएसपी में बटी हुई है। और कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसी है कि आप किस कैटेगरी में आए वहाँ आप वैकेंसी देख सकते हैं। यदि हम आगे बात करते हैं तो कुछ रिजर्वेशन दे रखा है, तो हर बार जो दे रखा है उसी अनुसार आपका रिजर्वेशन रहेगा, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। यदि आप स्पोर्ट्स से भी है तो आपको कुछ बेनिफिट वहाँ पे मिल जाएगा, स्पोर्ट्स कोटे का भी। और यदि हम देखें तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे लिए कि जो वैकेंसी निकली उसमें हम फॉर्म डाल सकते हैं, तो उसके लिए हमारी क्वालिफिकेशन बहुत मायने रखती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन एजुकेशन की। तो दोस्तों, इसमें कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द क्वालिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी फ्रॉम राजस्थान बोर्ड या फिर सीबीएसई और एनी इक्विवेलेंट बोर्ड अलोंग विथ आईटीआई। दोस्तों, ये तो आप राजस्थान बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई से हो या फिर किसी भी आप स्टेट के हो तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, किंतु उसके साथ साथ आपको आईटीआई, है ना, यानी कि 10th जो है ना सेकेंडरी क्वालिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी फ्रॉम राजस्थान, तो आपको 10th के साथ साथ आईटीआई, और आईटीआई में एससीवीटी भी और एनसीवीटी भी दोनों ही चलेगा, एससीवीटी एंड एनसीवीटी दोनों, या फिर यदि आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो तो वो भी एलिजिबल रहेगा। और इसमें जो ट्रेड मांगी दोस्तों आईटीआई में कौन सी ट्रेड होगी, तो ट्रेड होगी आपकी इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, एसबीए, वायरमैन एंड पावर इलेक्ट्रिशियन। तो दोस्तों ये इतनी ट्रेड है जिससे आप फॉर्म डाल सकते हैं। और बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि इसने आईटीआई एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों ही मांगा है। यदि अब हम बात करें एज लिमिट की कि किस एज तक के स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं, तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें कि द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर, यानी कि 18 साल से, एंड शुड हैव नॉट बी मोर देन 28 ईयर, यानी कि 18 साल से अधिक और 18 और 28 साल के बीच तक के स्टूडेंट से फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों 18 साल से लेकर 28 साल तक के स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और कुछ विशेष कैटेगरी को जो रिलेक्शन मिलता है, एज रिलेक्शन, वो भी इसमें दिया गया है। इसके बाद यदि हम आगे देखें
तो फिजिकली फिटनेस में क्या मांगा उसने, द कैंडिडेट मस्ट हैव बी गुड मेंटेन और bodily health and free from the mental and physical defect like from interface with the efficient performance of the duties as a member of service, and if selected must produce a certificate to the effect from the medical authorities as may be notified by the निगम फॉर द पर्पज। दोस्तों आपको कोई फिजिकल करना नहीं है वहाँ पे, उसने कहा है कि आप मेंटली एंड शारीरिक यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ और फिट होने चाहिए। अब बात करते हैं जिसमें जिसको सभी स्टूडेंट की इच्छाएं रहती है कि सर इसमें कितनी सैलरी रहेगी, कितना पे स्केल रहेगा। तो दोस्तों सैलरी की बात करते हैं तो कैंडिडेट एंड अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली अपॉइंटमेंट एज प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो दोस्तों जब ट्रेनिंग रहेगी आपकी उस समय की बात चल रही है, तो ऑन पीरियड 2 ईयर 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी आपकी एज एंड ड्यूटीज फॉर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग दे विल बी पेड फिक्स रिम्यूनरेशन जो रहेगी आपकी ट्रेनिंग के समय 13,500 रुपये पर मंथ। जब आपकी ट्रेनिंग रहेगी 2 ईयर की तो अब आपकी पेमेंट रहेगी 13,500 पर मंथ। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीट ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड दे विल बी फिक्स्ड एट मिनिमम फॉर लेवल 4th। जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद आपकी 4th लेवल में यानी जो पे स्केल रहेगा आपका 4th रहेगा और आपकी पेमेंट रहेगी 19,200 रुपये पर मंथ। हाँ दोस्तों 19,200 रुपये पर मंथ। ये 2 साल की ट्रेनिंग के बाद की बात है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो दोस्तों इसमें एग्जाम की हम बात कर लेते हैं, कैसे एग्जाम वगैरह होगी, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल हेल्पर 3rd शेल बी कंडक्ट थ्रू ऑनलाइन मोड। दोस्तों आपकी एग्जाम ऑनलाइन होगी, ऑब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन रहेंगे उसमें। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 2 फेज प्री एंड मेंस। दोस्तों इसमें 2 एग्जाम रखी गई है, एक तो प्री एंड सेकेंड मेंस। द प्री एग्जामिनेशन विल ओनली बिफोर स्क्रीनिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ कैंडिडेट। तो दोस्तों जो प्री एग्जाम रहेगी वो आपकी स्क्रीनिंग एग्जाम रहेगी। स्क्रीनिंग एग्जाम का मतलब ये रहता है कि जो मेंस एग्जाम रहेगी उसमें प्री एग्जाम के नंबर उसमें ऐड नहीं होंगे। ओनली ये बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेगी, यानी बच्चों को कम करेगी, यानी जो पास होगा उनको सेकेंड एग्जाम के लिए भेजा जाएगा और इसके नंबर सेकेंड एग्जाम में ऐड नहीं होंगे। इसके बाद देर शेल बी नो वेटेज ऑफ मार्क्स सिक्योरिटी प्री एग्जामिनेशन प्रिपेयर फाइनल मेरिट आफ्टर द एग्जामिनेशन। दोस्तों वही बात है, द प्री एग्जामिनेशन शेल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड टेक्निकल नॉलेज। देयर शेल बी 100 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ऑफ ईच। द ब्रेक अप टू क्वेश्चन पेपर मार्क्स एंड सिलेबस देयर। तो दोस्तों जो आपकी प्री एग्जाम होगी उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 1 रहेगा। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मांगे हैं इसने और कौन कौन सब्जेक्ट हमसे एग्जाम में पूछेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट मैथ्स एंड जनरल साइंस। तो दोस्तों जो मैथ्स और साइंस की बात कर रहा है वो 10 नंबर का रहेगा और 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 5-5 का भी हो सकता है या फिर ऊपर नीचे कुछ क्वेश्चन कर सकता है ना। तो 10 नंबर में मैथ्स एंड साइंस आएगा आपका। इसके बाद हम जीके की बात करें तो करंट अफेयर, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ राजस्थान। मतलब जो राजस्थान में जो जीके है दोस्तों सीधी बात है कि जीके ऑफ राजस्थान जीके आपको 35 नंबर का पूछेगा और 35 ही क्वेश्चन रहेंगे। अगले बात करें हम तो करंट अफेयर्स, जियोग्राफी एंड नेचर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो दोस्तों जब इंडिया की बात करें हम कि इंडिया जीके की बात करेंगे तो इंडिया जीके में 5 क्वेश्चन पूछेगा, ओनली 5 नंबर के, है ना। यहाँ पर राजस्थान जीके था 35 नंबर का 35 क्वेश्चन और यहाँ पे इंडिया जीके है 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। इसके बाद जब लास्ट रहेगा आपका टेक्निकल, जो आपने आईटीआई जो इलेक्ट्रिशियन से की है, जो भी ट्रेड से आपने आईटीआई की है वहाँ का प्रैक्टिकल टेक्निकल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के ही रहेंगे, यानी कि आपका टेक्निकल पेपर रहेगा 50, टेक्निकल का सिलेबस रहेगा 50 क्वेश्चन का और 50 नंबर का। तो ये तो बात होगी प्री की। प्री में 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, जिसमें 50 नंबर का तो आपका टेक्निकल रहेगा और 35 नंबर का आपका राजस्थान जीके का है। बाकी जो 15 नंबर है उसमें 10 नंबर में मैथ्स साइंस और 5 नंबर में आपका इंडिया जीके। तो ये प्री की बात हो जाती है। यदि हम फेज़ 2 की बात करें, फेज़ 2 के पहले कुछ दे रखा है निर्देश,
देखते हैं हम क्या है कि ऑल कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ थर्ड विल हैव द अपेयर इन द प्री एग्जामिनेशन। दोस्तों सेकंड एग्जाम में बैठने के लिए प्री एग्जाम में आपका बैठना बहुत जरूरी है। यदि आपने प्री एग्जाम नहीं दी तो आप सेकंड एग्जाम भी नहीं दे सकते। द नंबर ऑफ कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड इन द मेन एग्जाम विल बी दस टाइम टू टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी बट इन द सेड रेंज विल दोज कैंडिडेट who secure the same marks the made fix for any lower range will be admitted to the examination। दोस्तों वही बात है कि आपको सेकंड एग्जाम में बैठने के लिए फिर एग्जाम में बैठना कंपलसरी है। तो मेन एग्जामिनेशन से कंसिडर पार्ट 2। अब जब मेन एग्जाम की बात करें दोस्तों तो वो आपकी दो पार्ट में होगी। दो पार्ट में होगी द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए का और पार्ट बी का आपके सिलेबस अलग अलग है। तो दोस्तों हम यदि पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में क्या पूछ रहा है, सबसे पहले जनरल साइंस। दोस्तों जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन पूछेगा, एलिमेंट्री मैथ्स उसके 5 क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद जो राजस्थान जीके है जो हमने अभी बात करी थी वहाँ 30 नंबर का पूछेगा। प्री एग्जाम में 35 का पूछ रहा है, यहाँ पर 30 नंबर का राजस्थान जीके पूछ रहा है। और जो इंडिया जीके है वो यहाँ पर आपका 10 नंबर का कर दिया उसने। ठीक है दोस्तों। अब पार्ट बी, ये तो पार्ट ए में क्या है, मैथ्स है, साइंस है, राजस्थान जीके है एंड इंडिया जीके। ठीक है, ये है पार्ट ए में। अब पार्ट बी की बात करेंगे तो पार्ट बी में आपका ओनली टेक्निकल सिलेबस रहेगा, वो रहेगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो दोस्तों पार्ट बी आपका 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 50 मार्क्स तो आपका नॉन टेक्निकल एंड 100 मार्क्स आपका रहेगा टेक्निकल का, और 2 घंटे का समय रहेगा इसमें आपको। और सेकेंड पार्ट में भी आपको ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी सिलेबस का कि 2 एग्जाम रहेगी। और इसमें इंटरव्यू, दोस्तों इंटरव्यू नहीं है, देयर फेल इज नो इंटरव्यू, ओनली आपको एग्जाम निकालनी है, इंटरव्यू नहीं देना है। और हम देखते हैं इसमें क्या दे रखा है इसमें आगे। तो दोस्तों आपको सिलेबस, मेन बात थी इसमें सिलेबस की जो हो चुका है कंप्लीट। ये तो फॉर्म भरने के लिए कितना क्या लगेगा वो दोस्तों वो है, पेमेंट फीस है आपकी फॉर्म भरने की। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे, और कुछ दे रखा है तो इसमें इम्पोर्टेंट देख लेते हैं हम। बाकी डॉक्यूमेंट के बारे में बताया कि फॉर्म भरने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो दोस्तों तो आप बता देगा वो जहाँ पे आप फॉर्म डालेंगे। बस आपका कॉल लेटर आएगा और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के बाद, वो हर एग्ज़ाम में होता ही है। एंड बस दोस्तों यही था इसमें। हमने देख लिया कि इसमें 2 एग्ज़ाम होगी, ITI वाले इलेक्ट्रिशियन और जो भी इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड वो सब फॉर्म डाल सकते हैं। ये राजस्थान की वैकेंसी दोस्तों इसमें, लेकिन तो ऑल इंडिया के फॉर्म डाल सकते हैं। और 2 एग्जाम रहेगी, ये भी हम देख लिया, और 18 से 28 साल तक के फॉर्म डालेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप जितने भी स्टूडेंट पे फॉर्म डाल सकते हो फॉर्म डालें और जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करें और अपनी पोस्ट को चयनित करें। ठीक है दोस्तों, और इसी टाइप की और भी लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट यहाँ जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि वहाँ तक भी जानकारी उनको पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।